नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि अपने चैनल पर आर के साथ में जो तैयारी चल रही है उसका डेली जो टारगेट है हम लोग लेकर चलते हैं। अभी छुट्टी में कुछ दिनों से नहीं हो पा रहा था। फिलहाल आज का जो टॉपिक है ये है हमारे पास कि आर की जो यूपीपीएससी की तरफ से होता है रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, उसकी सैलरी कितनी है। क्योंकि किसी भी जॉब के पीछे उसकी सैलरी बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, ठीक है ना। और चूंकि यह सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, तो इसकी सैलरी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो ज़रूरी बात है उसको हम लोग जान लें, तो यह एक नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ठीक है। नॉन गैजेटेड पोस्ट का मतलब है कि यह अराजपत्रित होते हैं, अराजपत्रित, एक राजपत्रित अधिकारी, ठीक है ना। ये अराजपत्रित अधिकारी होते हैं, ठीक। अब इसमें दो तरीके की पोस्टें हैं आपके सामने। आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर, जिसको आप समीक्षा अधिकारी भी कहते हैं, ठीक है ना, समीक्षा अधिकारी। और एक है एआरओ यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक। यानी दोनों ही अधिकारी की पोस्टें हैं, लेकिन नॉन गेस्टेड हैं यानी कि अराजपत्रित हैं। अब जो 2023 में इसकी वैकेंसी आई हुई है, इसके बारे में बात करें थोड़ी सी, तो आरओ के आपके कुल 322 पद हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही बड़ी पोस्टें हैं। 322 पद कुल आरओ की हैं और एआरओ की 89 यानी कि 89 पद हैं टोटल, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं इसका जो सैलरी है। सैलरी के बारे में बात करें तो इसका जो पे स्केल है, आप देख सकते हैं कि जो नया पे स्केल है इसका 47,600 से 1,51,000 है। आरओ के बारे में बात हो रही है, इधर मैंने पूरा आरओ के बारे में दे रखा है और उसी के बगल में आपको एआरओ का दे रखा है, ताकि एक कंपेरिजन से आप देख सकें और समझ सकें कि इसकी सैलरी कितनी है। तो फिलहाल देखिए कि यहाँ पर 47,600 इसका पे स्केल है, यहाँ से लेकर के 1,51,000 मैक्सिमम, ठीक है ना। यानी स्टार्टिंग होगी 47,600 से और मैक्सिमम 1,51,000। और एआरओ की बात करें तो यहाँ पर 44,900 से लेकर के 1,42,000 तक की इनकम की जाती है। अब यहाँ पर अगर पे लेवल की बात करें तो लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पे लेवल की बात करेंगे तो लेवल 8 पे ये कार्य करते हैं जो आरओ होते हैं यानी कि रिव्यू ऑफिसर, और लेवल 7 पे कार्य करते हैं आपके एआरओ, ठीक है ना। अब देखेंगे कि यहाँ पर ग्रेड पे क्या है। इनका ग्रेड पे है 4800, आरओ का ग्रेड पे है 4800। 4800 ग्रेड पे किसका होता है, और तो 4800 होता है आपका जो आपके पीजीटी वगैरह होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं, पीजीटी वगैरह हैं, उनकी भी 4800 है। और 4600 आपके जो पीआरटी के टीचर हैं यानी कि प्राइमरी के टीचर, उनके बराबर होती है 4600, ठीक है ना। तो ये है। अब ये बताने का मतलब ये इससे एक कंपेरिजन से आप समझ सकते हैं कि मैं अगर इस जॉब में जा रहा हूँ तो मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है, आरओ की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वह लगभग 60,000 से 68,000 से, सब अप्रोक्सीमेट मैंने लिखा हुआ है, मतलब कि लगभग में लिखा हुआ है। लगभग ये मान के चलिए यहाँ पर 68,000 है, तो आप मान ले यहाँ पर लगभग 70,000 इनकी सैलरी स्टार्टिंग है। और अगर एआरओ की बात करें तो इनकी लगभग 65,000 या आप 66,000 मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ डिडक्शंस भी हैं और इसमें कुछ चीज़ें जुड़ती भी हैं, जैसे आपका ये देखिएगा डीए जुड़ता है, ठीक है, एचआरए जुड़ता है, हाउस रेंट, ठीक है ना। और इसके बाद कुछ बोनस वगैरह भी जो भी आपको मिलता है वो सारी चीज़ें इसमें जुड़ती हैं। तो डीए और एचआरए बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। डीए और एचआरए ऐसे मतलब शिफ्ट होता है जैसे कि आप बिल्कुल नगर क्षेत्र में हैं तो आपका जो है एचआरए वगैरह बढ़ता है, और थोड़ा सा सिटी से बाहर है तो एचआरए वहाँ पर घटता है, ठीक है। इससे भी थोड़ा बहुत पैसा घटता बढ़ता है। फिलहाल आप 70,000 यहाँ पर मान लें अप्रॉक्सीमेट, और 66,000 यहाँ पर मान लें एआरओ की। इसके बाद अगर देखेंगे डिडक्शंस, कुछ डिडक्शंस हैं यहाँ पर, इसमें लगभग 5400 अप्रॉक्सीमेट आप डिडक्शंस मान लें। डिडक्शन में आपका जो न्यू पेंशन स्कीम वगैरह है और भी जो आपके टैक्सेस वगैरह है वो सब कट पिटा के लगभग 5400 रुपये के आसपास आपकी कटौती होती है, और यहाँ पर 5200 के आसपास की कटौती होती है एआरओ में, ठीक है। आरओ में 5400 के आसपास। अगर हम इन हैंड सैलरी की बात करें, सबसे बड़ी चीज इन हैंड सैलरी की बात करें तो आपका लगभग 65,000 के आसपास पहली सैलरी जो है आपके इनहैंस होती है, ठीक है। लगभग 65,000 की सैलरी कहाँ पर, आरओ में, रिव्यू ऑफिसर में, यानी कि समीक्षा अधिकारी में आप लगभग
पहली सैलरी 65 से 66 हज़ार रुपये पाएंगे। और अगर यहीं पर एआरओ की बात करें यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें तो आप लगभग 60 से 62 हज़ार रुपये, मैंने यहाँ पर 60 हज़ार लिखा है तो एक मोटा मोटा हम लोग जानेंगे तो 60 हज़ार रुपये लगभग जो है एआरओ की आपकी जो है पहली इनकम होती है, डिडक्शन वगैरह के बाद जितनी भी कटौतियाँ हैं उसके बाद। और ये एक अच्छी पोस्ट होती है। आप जान लीजिए कि आप सचिवालय वगैरह में नौकरी पाते हैं, ठीक है ना। और सचिवालय में जो है आप जान ही रहे हैं कि मुख्यतः इन लोगों का काम जो है डॉक्यूमेंटेशन का होता है। आरओ यारो जो भी हैं इनका जो मेन वर्क होता है, आप लोग ये जान लीजिएगा, अगर वर्क नहीं जानते इनका मेन वर्क है डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का होता है। तो यहाँ पर पूरे प्रदेश भर के जितने भी फाइलें वगैरह हैं सारे उनका देख रेख वगैरह जो भी चीज़ें हैं तो यहाँ पर आती हैं सचिवालय में। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का वर्क मेनली होता है यारो और आरओ का। तो अब आप समझ लें कि अगर इन हैंड की बात करेंगे तो लगभग 65 हज़ार रुपये यहाँ पर आरओ की सैलरी हो गई और 60 हज़ार रुपये लगभग एआरओ की सैलरी होगी, पहली फर्स्ट सैलरी की बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा आपका इंक्रीमेंट जैसे जैसे लगता है कि आपका बढ़ता रहता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा और इससे कुछ मोटिवेशन मिला होगा। केवल मोटिवेशन के लिए मैंने ये बताया है ताकि आपको पता रहे कि जिस चीज़ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं या जिस चीज़ के लिए लगे हुए हैं वहाँ पर हमें मिलने क्या वाला है, ठीक है। और बाकी सैलरी के अलावा अब वो सारी चीज़ें अंडर एस्टिमेटेड हैं, सभी लोग जानते हैं कि और कितना यहाँ पर अच्छी पोस्ट है, कमाई वाली पोस्ट है, ठीक है। अब सचिवालय में आप रहेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत लोगों का कार्य पड़ता रहता है वहाँ पर, बड़े बड़े अधिकारी वगैरह जितने भी होते हैं सभी जो है सचिवालय में उनका कार्य कहीं ना कहीं आता है। तो जान सकते हैं कि अच्छी पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल लगे रहिए, बिल्कुल जी जान से, और सफलता जरूर मिलेगी। जैसा कि मार्च में आपका एग्ज़ाम लगभग होने वाला है, अभी तक की जो जानकारी है तो एग्ज़ाम की डेट जो है आपकी लगभग मार्च में है। तो उसी हिसाब से आप तैयारी अपनी शुरुआत करिए। और थोड़ी सी अगर बात करें कि जो तैयारी है, तैयारी में मेन आपको अगर मैं बता दूं तो मेनली जो है आपका दो चीज़ें हैं। आपका 140 प्लस 60, ठीक है, 140 का जीएस आता है और 60 का जो है आपका हिंदी आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हिंदी का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हिंदी ऐसा है कि सभी लोग हिंदी की तैयारी करते हैं और हिंदी जो नहीं भी पढ़ के जाते हैं वो भी हिंदी में अच्छा स्कोर करके आते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़िए। तो 60 में से अगर आप 55 का स्कोर बनाते हैं हिंदी में तो आपके लिए बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है ना। 55 का स्कोर यहाँ पर, और यहाँ पर लगभग आप अगर 75 to 80 का स्कोर अगर कर लेते हैं जीएस में तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो मान लीजिए 80 और प्लस 55 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये टोटल आ जाएगा आपका 135। अब 135 प्रश्न आपके अगर मान के चल रहे हैं आप लोग तो 101% आप जो है मेंस के लिए लग जाइए, ठीक। 135 प्रश्न अगर आप लोग पहुंच जाएंगे तो आप लोग मेंस की तैयारी करिए, 100% आपको मेंस देने को मिलेगा। और इसमें से भी मैंने बताया है कि 60 में से 55 प्रश्न यहाँ पर करिए और जो हिंदी का पोर्शन है, और इसमें 120 में से आप लगभग 80 प्रश्न यहाँ से जीएस में करिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर माइनस मार्किंग है भैया, ठीक है ना, माइनस मार्किंग का प्रावधान है, इसलिए जो प्रश्न आते रहेंगे उन्हीं को करना है। अब अगर बहुत बेकार पेपर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप पूरा लगा के आइएगा, बाकी अगर आता रहे तो बिल्कुल सही कम से कम आप 80 प्रश्न करिएगा। 80 से 85 प्रश्नों को करने का, हल करने का बिल्कुल आप बना लीजिए, ठीक है। अगर आप 90 पहुंच रहे हैं तो 100 बेटर। और इन जीएस में भी अगर मैं बताऊं आपको तो जीएस में भी एक आप अगर करके चलें तो इसमें जो करंट अफेयर्स का पार्ट होता है, ठीक है ना, करंट अफेयर्स के पार्ट अगर आप तैयार करेंगे तो यहाँ से लगभग 20 प्रश्न आपको यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है ना। 20 प्रश्न आपको यहाँ से मिल सकते हैं। 20 प्रश्न अगर इसमें से माइनस करेंगे 80 में से तो केवल 60 प्रश्न आपको जीएस में सही करने हैं। तो 60 प्रश्नों की तैयारी जीएस के लिए आप अच्छे से कर सकते हैं। इसकी एक अच्छी स्ट्रेटजिक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जल्द ही। फिलहाल ये मेन वीडियो जो था आपका सैलरी के लिए था, आरओ की, तो आप इसको देखकर समझ गए होंगे कि आरओ के लिए इन हैंड्स अगर हम बात करें तो लगभग 65,000 रुपये पहली सैलरी, और एआरओ के लिए पहली सैलरी लगभग 60,000 रुपये है। दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा पोस्ट का अंतर है। और अच्छी पोस्टें हैं, तैयारी करिए और लगे रहिए। चलिए मिलते हैं फिर ऐसी एक वीडियो के साथ। आज वीडियो को आप सबको जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।